नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने इतिहास के पार्ट 1 में बहुत सी जानकारियां ले ली हैं, जिसमें हमने ये जाना कि इतिहास है क्या और इतिहास के कितने पार्ट हैं, तो उसको हमने देखा है। जिसमें से पहला पार्ट इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें लिखित साक्ष्य नहीं था, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं। क्या है इसमें? लिखित साक्ष्य हैं, परंतु इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? लिखित साक्ष्य इसमें मौजूद है, परंतु इस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक हो जाएंगे जॉन मार्शल साहब। कौन हो जाएंगे? जॉन मार्शल साहब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को ही के अंतर्गत ही हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में, किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था, जो पिछले वीडियो में हमने देखा, वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? पूरी तरह से ये क्या है? शहरी सभ्यता है। कैसी? शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता है, यानी यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरी तरह से किससे संबंधित है? शहरी सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए सवाल में कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया है, तो नामकरण भी कौन किया है? इनका नामकरण किया है इनका सर जॉन मार्शल साहब ने। किसने? जॉन मार्शल साहब ने ही क्या किया है? नामकरण किया है। किसका? सिंधु सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? अगर आपसे सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया है, तो अगर सवाल पूछता है कि सर्वेक्षण किसने किया है सबसे पहले, तो सर्वेक्षण किया है किसने? कनिंघम ने। किसने? कनिंघम साहब ने क्या किया है? सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी है वो देखते हैं। जानकारी सबसे पहले किसने दिया है? चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन साहब ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप जानते हैं कि सर्वेक्षण कनिंघम साहब ने किया, जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन साहब ने किया। और जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, तो सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की थी? तो सबसे पहली खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है साथियों, इतना चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 100% है कि आपको किसी न किसी परीक्षा में अगर इतिहास से संबंधित सवाल आ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सवाल आ रहे हैं तो यहीं से आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इसका नामकरण किसने किया? सर जॉन मार्शल साहब ने किया। सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम साहब ने किया। और जानकारी किसने दी सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? तो चार्ल्स मेसन साहब ने। और इसकी सबसे पहले खुदाई किसने की? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आकार में कैसी थी, आकार में कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था, यानी ट्रायंगल थी, त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, यानी जहाँ जहाँ ये राज्य इसके जो स्थल मिले हैं उनको अगर मिलाया जाता है मैप पे, तो वो त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार में दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 स्थल मिले हैं। 4 स्थल मिले हैं जो कि चारों दिशाओं में हैं। 4 स्थल चारों दिशाओं में हैं, उनको देखते हैं। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, और वो स्थल किस नदी के तट पर है और किस शहर में या किस देश में अभी हैं, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इसमें पहला है आपका 4 स्थल हैं, जिसमें पहला स्थल है आपका आलमगीरपुर। क्या चीज़? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो नदी आपकी कौन सी है? हिंडन नदी। क्या है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर है। और अगर ये पूछता है कि ये किस दिशा में है, यानी किस दिशा की ओर है, तो ये आपका कहाँ पे है? पूर्व दिशा की ओर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में कौन सा स्थल था, तो वो बताएंगे आपके आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा देखते हैं पूर्व के। इसके बाद आपका आता है दैमाबाद। क्या आता है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? तो दैमाबाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, मुंबई में हो जाएगा। और अगर पूछता है कि दैमाबाद किस नदी के तट पर है, तो दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के तट पर है। कहाँ पे? प्रवरा नदी के तट पर है। और किस दिशा में है? द से दैमा और द से दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी पूर्व दिशा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे दक्षिण दिशा में। इसके बाद तीसरा है, तीसरा और चौथा देखते हैं। तो तीसरा हो जाएगा आपका पश्चिम में। पश्चिम में क्या था? सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर, जो कि कहाँ स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। और किस दिशा में है? तो सुत का गेंडोर पाकिस्तान में पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है। और किस नदी के तट पर है? तो ये आपका दास की नदी के तीन। कहाँ पे? दास की नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद चौथा हो जाएगा आपका मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा। मांडा आपका कहाँ पे स्थित है? तो मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के तट पर है? तो ये भी आपका चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी के तट पर है। और स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में। और किस दिशा में है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से रिकॉल करिए कि आलमगीरपुर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। दूसरा है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे है। और किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। इसके बाद है सुत का गेंडोर, पाकिस्तान में दास की नदी के तट पर। और किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और चौथा है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर कौन सी नदी? चिनाब नदी है। और ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या था कि जो 4 स्थल हैं, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब क्या है कि अगर सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं। एक सवाल और यहाँ से आता है, जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग आज से 4500 साल पुरानी है। 4500 साल पुरानी है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जितना देखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक परीक्षाओं में जहाँ इतिहास से संबंधित सवाल आते हैं आपको जरूर, अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ से सवाल मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होती है तो पहला स्थल कौन सा मिलता है, पहले कौन सा जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से मिलते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी साहब ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। और इन्होंने जब की थी तो वो किस सन में की थी? 1921 में की थी। कितने में? 1921 में। और तो कौन सा स्थल मिला था? तो वो स्थल था आपका हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा स्थल था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई थी उससे जो स्थल प्राप्त हुआ था उस स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा स्थल है। यानी हड़प्पा को ही बाद में क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, जो कि 1921 में है। और हड़प्पा है कहाँ इस समय वर्तमान में? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगर सवाल पूछे कि किस नदी के तट पर है तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी साहब ने की थी और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। और ये स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी बाद में किस में जाके मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। और अंततः चिनाब नदी कहाँ पे जाती है? तो सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? सिंधु नदी में। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? इतना आपने देखा कि ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के बाद जो सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं वो ये है कि हड़प्पा स्थल हैं, ये जो हड़प्पा स्थल हैं यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो इसे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से मिलने वाले साक्ष्य या अवशेष, साक्ष्य या अवशेष, क्या क्या चीज़ें हैं जो हड़प्पा से मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ से मिला है सबसे पहले कुम्हार के चाक। आप जानते हैं कुम्हार के चाक यानी जिससे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा श्रमिक आवास मिले हैं। क्या मिले हैं? श्रमिक आवास मिले हैं, यानी कि श्रमिकों के लिए रहने का स्थल मिला है। श्रमिक आवास ये भी आपके कहाँ से मिले हैं? श्रमिक आवास भी आपको जो है हड़प्पा स्थल से मिले हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है अन्नागार। क्या चीज़? अन्नागार, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे अन्न इकट्ठा किए गए हैं बहुत ढेर सारे, वो उसे बोलते हैं अन्नागार। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला? कुम्हार के चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसे चाहें तो इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिए, मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित प्रथम स्थल हड़प्पा से मिली है। क्या चीज़? मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा ओखली भी यहीं से मिला है। क्या मिला है? ओखली भी मिला है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ताबूत जानते हैं? ताबूत मिला है, या ये ताबूत। और इसके अलावा RH-37 कब्रिस्तान, ये कई परीक्षाओं में आया है कि RH-37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से मिला है? तो ये आपका हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। इतने सवाल में से आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान और मातृ देवी की मूर्ति। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसके हड़प्पा स्थल से मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा से मिला है। और साथ ही साथ हाथियों के कंकाल भी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। हाथियों के कंकाल और स्वास्तिक चिन्ह
चिन्ह और हाथियों के कंकाल ये आपके कहाँ से मिले हैं? इतने जो साक्ष्य हैं या अवशेष हैं ये सभी आपको हड़प्पा से मिले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर था? तो ये आपका रावी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं। दूसरा है दोस्तों चहुंदड़ो, दूसरा स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। पहला स्थल तो हड़प्पा मिला है, दूसरा स्थल है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो है कहाँ? तो चहुंदड़ो भी आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में है। लेकिन ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये जो है सिंधु नदी के ही किनारे हैं, सिंधु नदी के तट पर हैं। ये बात आप समझिए, यानी कि चहुंदड़ो जो है खुद सिंधु नदी के तट पर है और कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इससे पहले जो हड़प्पा था उसकी खोज तो दयाराम साहनी जी ने की थी, लेकिन चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? तो चहुंदड़ो की खोज की थी किसने? इसको किया था गोपाल मजूमदार ने। किसने? गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की थी। किसकी? चहुंदड़ो की। और ये पूछा जाए कि चहुंदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या उपकरण मिले हैं, तो बहुत ही आसान है इसे याद करना, क्योंकि चहुंदड़ो से जो अवशेष मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं वो सारे के सारे अवशेष महिलाओं से संबंधित है। किससे? महिलाओं से संबंधित हैं, महिलाओं से रिलेटेड हैं। क्या चीज? चहुंदड़ो से जो भी अवशेष मिले हैं वो सारे के सारे अवशेष महिलाओं से संबंधित है। कौन कौन से चीजें हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है कि यहाँ से महिलाओं के मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान, क्या चीज? मेकअप का सामान, मेकअप का सामान। इसके अलावा लिपस्टिक, क्या चीज? लिपस्टिक। और साथ ही साथ नेल पॉलिश, नेल पॉलिश। ये भी आपके कहाँ से मिले हैं? ये भी आपके चहुंदड़ो से मिले हैं। और इसके अलावा क्या मिला है? अलंकृत मनके मिले हैं, यानी सुंदर सजावट के साथ घड़े मिले हुए हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? अलंकृत मनके। और ये अलंकृत मनके कौन कर सकता है? आप जानते हैं कि महिलाएं ही किसी भी घड़े पर या किसी भी जगह पर बहुत अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं? सजा सकती हैं। इस वजह से जो अलंकृत मनके के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी किससे संबंधित हैं? महिलाओं से। और महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें मिली हैं वो कहाँ मिली हैं? चहुंदड़ो में मिली हैं। चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, अलंकृत मनके हो गया, और इसके अलावा महिलाओं से संबंधित सुई धागा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कई बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है कि सुई धागा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुई धागा के साक्ष्य जो हैं चहुंदड़ो से ही मिले हैं। साथ ही साथ और क्या था? छोटा शीशा। भाई मेकअप करेंगे तो शीशे की ज़रूरत होगी, तो छोटा शीशा जो है वो भी आपको कहाँ से देखने को मिला है? चहुंदड़ो से ही देखने को मिला है। और इसके अलावा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है? ये है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है साथियों, यानी बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, कुछ पंजे के निशान दिखे हैं। वो जो साक्ष्य हैं ये भी आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? चहुंदड़ो से ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा कि आद्य ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसमें जो 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, उन दोनों स्थलों में पहला स्थल हड़प्पा है, वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन वो रावी नदी के तट पर है, जो कि बाद में चेनाब नदी और अंत में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दूसरा स्थल जो खोजा गया है वो है चहुंदड़ो, पाकिस्तान में स्थित है, और किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। परंतु इसकी खोज किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार जी ने की थी। और यहाँ पे किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो चहुंदड़ो में जितने भी मेकअप के सामान या महिलाओं से संबंधित सामान है वो सारी चीजें मिली हैं। एक चीज याद रखिएगा कि चूड़ी का अवशेष चहुंदड़ो से नहीं मिला है।
महिलाओं से संबंधित तो है, परंतु चूड़ी का अवशेष कालीबंगन से मिला है, जो कि अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई उसके बाद जो स्थल खोजे जा रहे थे, इन दोनों के अलावा और कौन कौन से स्थल खोजे गए और किस स्थल से कौन से अवशेष मिले हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।